देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था। ये प्रयोग कामयाब रहा। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसी फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी में है। इसके तहत पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत 11 बड़े नेताओं का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। और इस लिस्ट में केपी सिंह, कमलेश्वर पटेल, तरुण भनोत, हिना कांवरे समेत उन नेताओं के नाम शामिल है जो सीनियर है और विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की बात सामने आई थी। इस बैठक में पार्टी के जिला और ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद थे। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा समन्वयकों से पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संभावित दावेदारों के नाम 31 जनवरी तक देने के लिए कहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने से कांग्रेस को नुकसान कम और फायदा ज्यादा है। कौन नेता कहां से चुनाव लड़ सकता है और क्या है कांग्रेस की रणनीति, हम आपको बताएंगे। बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस का तर्क है कि सीनियर लीडर जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां वे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसका बाकी सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह भी तर्क है कि जिस तरह भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है उससे मुकाबला करने के लिए दिग्गज नेताओं के अनुभव की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस ने 2019 में 6 बड़े नेताओं को टिकट दिया था, लेकिन वे सभी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस की राजनीति को करीब से जानने वाले पत्रकारों का कहना है कि कांग्रेस के सामने 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही विषम परिस्थितियां हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल गुना, शिवपुरी और छिंदवाड़ा सीट ही जीत सकी थी। 2019 में उसने गुना, शिवपुरी सीट भी गंवा दी और अब छिंदवाड़ा तक सिमट गई है। वे कहते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन मौजूदा हालात में बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाने से कांग्रेस को नुकसान कम और फायदा ज्यादा मिलने की संभावना है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और इस बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। इस समय कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद है और भाजपा कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की हर संभव कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने दावा किया था कि इस बार भाजपा छिंदवाड़ा समेत लोकसभा की पूरी 29 सीटें जीतेगी। राजनीतिक हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि कांग्रेस छिंदवाड़ा से एक बार फिर कमलनाथ को टिकट दे सकती है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल या राजगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वे राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिग्विजय सिंह यदि पिछला चुनाव भोपाल की बजाय राजगढ़ से लड़ते तो शायद नतीजे उनके पक्ष में आ सकते थे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने अभियान का फोकस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल पर करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 9 जनवरी से 12 जनवरी तक ग्वालियर चंबल का दौरा किया है। इसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल रहे। शुरुआत दतिया से हुई, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के दौरे पर रहकर सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें की गई। इस क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को सक्रिय किया गया। उन्हें ग्वालियर से चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। 2019 में ग्वालियर चंबल की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। मुरैना सीट से सांसद रहे नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद अब एक सीट खाली है। गुना, शिवपुरी से केपी यादव, भिंड से संध्या राय और ग्वालियर से विवेक शेजवलकर सांसद हैं। प्रदेश के 11 में से 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है और इन 5 सीटों में से 4 भाजपा और 1 कांग्रेस के पास है। विधानसभा में सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो सांसदों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी यही स्थिति रहेगी। विधानसभा में भाजपा के 163 और कांग्रेस के 66 सदस्य हैं।
राज्यसभा की पांचों सीट जीतने के लिए 190 सदस्यों के वोट चाहिए। स्पष्ट है कि भाजपा के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाएगी। इस 1 सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। कांग्रेस के एक केंद्रीय पदाधिकारी के मुताबिक पार्टी आधे से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। दरअसल बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में कई युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और इसी तर्ज पर अब कांग्रेस भी लोकसभा में युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। इसके लिए पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है और कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि देवास लोकसभा सीट से पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को मैदान में उतारा जा सकता है। इंदौर से सत्यनारायण पटेल या विशाल पटेल पर दाव लगाया जाएगा। सत्यनारायण एक बार फिर सुमित्रा महाजन से बहुत मामूली अंतर से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। विशाल को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया था, लेकिन वे हार गए। हाल ही में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह द्वारा भोपाल में बुलाई गई एक बैठक में सीनियर लीडर को लोकसभा चुनाव लड़ने की बात रखी गई। छतरपुर के जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल ने कहा था कि खजुराहो सीट पर सबसे अच्छे प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी रहेंगे। मेरा मानना है कि वे जीतेंगे। उन्होंने तर्क दिया था कि छतरपुर की ही बात करें तो 8 विधानसभा में से 50-50 हजार वोट यानी 4 लाख वोट हमारे पास है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयक नियुक्त कर दिए। इनका काम चुनाव से जुड़ी गतिविधियों को गति देना है। साथ ही स्थानीय स्तर पर लोकसभा प्रभारी, प्रदेश, जिला, ब्लॉक और मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के बीच समन्वय बनाने का काम भी इनके जिम्मे है। इन्हें सामूहिक तौर पर तय उम्मीदवारों का नाम भी प्रस्तावित करने को कहा गया। कांग्रेस के कई दिग्गज हारे थे पिछला चुनाव। आपको बता दें उन दिग्गजों का नाम। अरुण यादव खंडवा, भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान ने इन्हें 2,73,343 वोट से हराया। दिग्विजय सिंह भोपाल, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इन्हें 3,64,822 वोट से हराया। कांतिलाल भूरिया रतलाम, गुमान सिंह डामोर ने इन्हें 90,636 वोटों से हराया। विवेक तनखा जबलपुर, राकेश सिंह ने इन्हें 4,54,744 वोट से हराया। अजय सिंह सीधी से है और रीति पाठक ने इन्हें 2,86,254 वोट से हराया। रामनिवास रावत मुरैना, नरेंद्र सिंह तोमर ने इन्हें 1,13,341 वोटों से हराया। गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा के डॉक्टर केपी यादव ने 1,25,549 वोट से हराया था। 29 में से सिर्फ छिंदवाड़ा सीट से नकुल नाथ जीते। उन्होंने भाजपा के नत्थन शाह कवरेती को 37,536 वोट से हराया था। आपको बताते हैं लोकसभा के रण में कांग्रेस के कौन कौन दिग्गज उतरेंगे इस बार। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद, 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व 2 बार सांसद बने। टिकट की उनकी संभावना है भोपाल या राजगढ़ से उन्हें टिकट मिल सकती है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधायक है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 9 बार सांसद बने। इस दौरान केंद्र में मंत्री भी रहे और इन्हें छिंदवाड़ा से टिकट देने की संभावना है। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। झाबुआ से 5 बार सांसद और 2 बार केंद्र में मंत्री रहे। 1 बार विधानसभा के सदस्य बने और इन्हें रतलाम से टिकट की संभावनाएं जताई जा रही है। गोविंद सिंह पूर्व विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष, लगातार 7 बार विधायक रहे। दिग्विजय व कमलनाथ सरकार में मंत्री बने और 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए। टिकट की संभावनाएं इनकी ग्वालियर से बनती हुई दिख रही है। अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बार सांसद रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। शिवराज सिंह चौहान से विधानसभा का चुनाव हार गए और खंडवा से इनकी टिकट की संभावनाएं बन रही हैं। सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4 बार राज्यसभा सांसद बने और केंद्र में 2 बार मंत्री भी बने। 2008 से 2011 तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और इनकी भोपाल या नर्मदापुरम से इन्हें कांग्रेस लोकसभा का टिकट दे सकती है। केपी सिंह पूर्व विधायक, लगातार 6 बार विधायक बने हैं और 1998 से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भाई स्वामी लोधी को हराया। पिछला चुनाव शिवपुरी से हार गए और इन्हें गुना या शिवपुरी से टिकट देने की संभावना है। अजय सिंह चुरहट से विधायक हैं। सीधी जिले की चुरहट सीट से यह 5 बार के विधायक है।
दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे और सीधी से एक बार लोकसभा का चुनाव भी हारे। इन्हें रीवा या सीधी से टिकट मिलने की पूरी संभावना है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब आगामी लोकसभा चुनाव के जरिए वापसी की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस अपनी कट्टर विरोधी पार्टी बीजेपी के उस फॉर्मूले को भी अपना सकती है जिसमें वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने का दांव बीजेपी के ने चला था। और कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक ली थी और इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने और विधानसभा में हार चुके नेताओं को लोकसभा का टिकट देने पर चर्चा हुई। इसके मुताबिक कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे सीनियर लीडर्स के अलावा तरुण भनोत, कमलेश्वर पटेल, हिना कांवरे जैसे विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा हुई। कांग्रेस का मानना है कि सीनियर लीडर्स जिस सीट से लड़ेंगे वहां कार्यकर्ता एकजुट होगा और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकेगी। अगर ऐसा होता है तो कमलनाथ को उनके गढ़ छिंदवाड़ा, दिग्विजय सिंह को भोपाल या राजगढ़, कांतिलाल भूरिया को रतलाम, तरुण भनोत को जबलपुर, हिना कांवरे को बालाघाट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको बता दें, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को टिकट देते हुए 7 लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था, जिनमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री थे। 7 में से 5 सांसद विधानसभा चुनाव जीत भी गए थे। और कांग्रेस अभी भाजपा के इसी टारगेट को फॉलो करते हुए इस बार कांग्रेस भी कई दिग्गजों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। उनका मानना है कि जो दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे वो वोट ज्यादा बटोरेंगे और आम कार्यकर्ता जो हैं उनसे जुड़े रहेंगे और इससे भीतरघात की संभावनाएं कम होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की पीच पर बैटिंग करती कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कितने रंग दिखा पाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।